गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट 2 के लेक्चर सीरीज़ में हमने स्टडी किया था बिल्डिंग स्टोन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक के बारे में। आज हम पार्ट 3 के लेक्चर सीरीज़ में स्टडी करेंगे जनरल करैक्टरिस्टिक ऑफ स्टोन्स के बारे में। ठीक है, जनरल करैक्टरिस्टिक ऑफ स्टोन्स के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो माई सेल्फ रोशन, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जनरल करैक्टरिस्टिक ऑफ स्टोन्स के बारे में आज हम इन सभी को वन बाय वन स्टडी करेंगे। ठीक है, मार्बल क्या होता है अब हम स्टडी करते हैं। अ व्यू ऑफ ताजमहल बिल्ड विद मार्बल फ्रॉम द बैंक ऑफ द जमुना रिवर। जो हमारे पास ताजमहल का व्यू है वो किसके साथ बना हुआ है? मार्बल के साथ बना हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट आएगा इसमें, मार्बल इज ए मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म्ड आफ्टर द मेटामॉर्फिज्म ऑफ द लाइमस्टोन। मार्बल हमारी एक मेटामॉर्फिक रॉक है जो कैसे बनती है? लाइमस्टोन को मेटामॉर्फिज्म में कन्वर्ट करने के बाद कौन सी क्या बनती है? हमारी मार्बल बनता है। ठीक है, अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ कैल्साइट एंड डोलोमाइट टेक प्लेस टू ए कंप्लीट स्ट्रक्चर। जब हमारा हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर लगता है उस टाइम क्या होता है? रिक्रिस्टलाइजेशन होती है कैल्साइट एंड डोलोमाइट के साथ, और तब वो क्या बनाते हैं? को कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मार्बल। इट इज़ लार्जली यूज्ड फॉर द ऑर्नामेंटल केविंग एंड मोल्डिंग वर्क्स। इसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? ऑर्नामेंटल मतलब सजावटी के लिए हम भी क्या करते हैं? इसका यूज़ करते हैं, केविंग के लिए करते हैं, एंड मोल्डिंग वर्क के लिए हम अपने मार्बल का यूज़ करते हैं। इट इज़ अवेलेबल इन मैनी कलर फ्रॉम वाइट टू ब्लैक इंक्लूडिंग रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू एंड ग्रे। इन सभी कलर्स में हमारे पास मार्बल अवेलेबल होता है। इट इज़ पोरस टू सम डिग्री एंड मोर आफ्टर गेटिंग द पॉलिश। ये क्या होता है? पोरस होता है। ठीक है, इट हैज़ लस्ट्रस एंड ग्लॉक्सी अपीयरेंस। इसकी क्या अपीयरेंस क्या होती है? लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब चमकीली और ग्लॉक्सी मतलब चमकदार, अपीयरेंस मतलब देखने में। ठीक है, इट इज यूज्ड एज फ्लोरिंग, वॉल लाइनिंग, टेबल रूफ, बाथटब एसेट्रा। इन सभी में हम मार्बल का यूज़ करते हैं। लाइमस्टोन फार्मूला होता है CaCO3। बीइंग द मेन कंपाउंड it is liable to acid attack. If MgCO3 is the major constituent then it is more acidic resistant. ठीक है, अगर हमारा मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रेजेंट होगा उस टाइम वो क्या होगा? हमारा मार्बल मोर एसिडिक रेजिस्टेंट होगा, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी 2.72 और इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ वेरी करेगी 50 to 60 mn पर मीटर स्क्वायर। mn मतलब मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेकंड लाइमस्टोन। लाइमस्टोन हमारी एक सेडिमेंट्री रॉक होती है एंड कैलकेरियस। ठीक है, कैलकेरियस रॉक किसकी टाइप है? सेडिमेंट्री की ही टाइप है। वैरायटी ऑफ रॉक विद CaCO3 इट मे बी कंटेन MgCO3। जब हमारा CaCO3 MgCO3 के साथ कॉम्बाइन होता है उस टाइम वो क्या करते हैं? इफ बोथ आर प्रेजेंट इन इक्वल प्रोपोर्शन देन इट इज नोन एज डोलोमाइट। उस टाइम वो उसको हम क्या बोलते हैं? डोलोमाइट। ठीक है, देन जनरली इट हैज ए स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर। इट इज अवेलेबल इन फ्यू कलर्स। इट इज यूज्ड इन द ब्लास्ट फर्नेस ऑफ मैनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लाइक सीमेंट एंड ब्रिक। लाइमस्टोन का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? ब्लास्ट फर्नेस में। ब्लास्ट फर्नेस मतलब जहाँ पे हमारा सीमेंट, जहाँ हमारी ब्रिक बनती है, पकती है, भट्ठी जिसको हम बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसका लाइमस्टोन का हम यूज़ उसमें भी करते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड टू गेट द प्योर लाइम। इट इज़ नॉट सुइटेबल फॉर यूज नियर इंडस्ट्रीज एरिया फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ड्यू टू इट्स केमिकल रिएक्टिव प्रॉपर्टी। इसका हम यूज़ इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं करते हैं। ठीक है, फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसमें क्या होती है? केमिकली
रिएक्टिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.6 एंड इट्स क्रशिंग स्ट्रेंथ इज 52 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। थर्ड पॉइंट है हमारा सैंडस्टोन। इट इज़ ए टाइप ऑफ रॉक, ये भी हमारी एक रॉक की टाइप है, विच हैज़ द क्वार्टर्स और द सैंड बॉन्ड टूगेदर। इसमें क्या होता है, हमारे क्वार्टर्स जहाँ हमारे सैंड क्या करते हैं, मिलके क्या करते हैं विद द सीमेंटिंग मिनरल्स, सीमेंटिंग मिनरल्स के साथ क्या करते हैं, मिलते हैं। फिर क्या होता है, लाइक मीसा, फेल्डस्पेयर एक्सेट्रा, जैसे हमारी माइका या फेल्डस्पेयर होती है वैसे ही बनते हैं, ठीक है। इट इज़ ए सेडिमेंट्री रॉक, ये हमारी एक सेडिमेंट्री रॉक है। इट्स कलर डिपेंड अपॉन डेट ऑफ द फेल्डस्पेयर, इसका जो कलर होगा वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, फेल्डस्पेयर के ऊपर। फेल्डस्पेयर भी हमारी एक रॉक होती है जो बहुत ज़्यादा क्या होती है, हार्ड होती है। इट कैन बी यूज्ड एज ए रोड मेटल, इसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, रोड मेटल। रोड मेटल क्या होता है, जो हमारे ब्रोकन स्टोन्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं रोड बनाने के लिए, वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। इफ़ द हायर क्वालिटी स्टोन लाइक बसाल्ट एंड ग्रेनाइट इज़ नॉट अवेलेबल, जब हमारे पास बसाल्ट या ग्रेनाइट अवेलेबल नहीं होगा फिर हम सैंडस्टोन का यूज़ करते हैं कहाँ पे, रोड मेटल के लिए। इट इज़ फायर रेजिस्टेंस, ये भी क्या करता है, फायर को रेजिस्ट करता है, रोकता है। इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.25 एंड इट्स क्रशिंग स्ट्रेंथ वेरी 35 to 40 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये था हमारा सैंडस्टोन। एंड देन फोर्थ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या होता है, इट इज़ द इग्निशियस रॉक ऑफ द प्लूटोनिक वैरायटी, ये हमारी एक इग्निशियस रॉक होती है, ठीक है। प्लूटोनिक वैरायटी मतलब वो रॉक जो हमारी अर्थ की सरफेस पे अंदर मिलती है, वो कौन सी होती है, हमारी इंट्रसिव इग्निशियस रॉक, ठीक है। इट मे contain the feldspar in abundance, ठीक है। abundance मतलब काफ़ी मात्रा में हमें क्या मिलता है इसमें, फेल्डस्पेयर। फेल्डस्पेयर मैंने आपको पहले भी बताया था, हार्ड रॉक होती है हमारी, ठीक है। इट हैज़ ए कोर्स ग्रेन्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ग्रेनाइट में क्या होता है, हमारा एक कोर्स ग्रेन्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, और ये हमारी रॉक बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, टफ होती है, ड्यूरेबल एंड ए हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी। इट इज यूज्ड एज ए रोड मेटल, इसका भी हम रोड मेटल के लिए यूज करते हैं। फाइन ग्रेन्ड ग्रेनाइट कैन बी यूज्ड फॉर द मेजनरी वर्क। इट हैज़ लेस फायर रेजिस्टेंस, ये हमारी लेस फायर रेजिस्टेंस होती है ग्रेनाइट। सो इट क्रैक एट हाई टेम्परेचर, अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो इसमें क्या आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। इट इज़ बेस्ट सुइटेबल फॉर इंडस्ट्रियल टाउन्स। The life of granite is over 300 years. 300 years से इसकी लाइफ क्या होती है, ज़्यादा होती है। Its specific gravity is 2.64 and its crushing strength varies 110 to 140 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड फिफ्थ है हमारा बसाल्ट। इट इज़ ए काइंड ऑफ इग्निशियस रॉक ऑफ द वोल्केनिक वैरायटी, ये भी हमारी क्या है, इग्निशियस रॉक है। It possesses a very fine grained and almost non-crystalline structure. बसाल्ट में क्या होता है, हमारे फाइन ग्रेन्ड जहाँ नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा इसका, ठीक है। इट इज़ टफर एंड हैज़ मोर स्पेसिफिक ग्रेविटी देन द ग्रेनाइट, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेनाइट के कंपैरिजन में क्या होगी, ज़्यादा होगी। इट इज़ नॉन वाटर ऑब्जर्वेंट, ठीक है, ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। क्रश्ड बसाल्ट इज़ हाईली यूज्ड एज रोड मेटल, अगेन हम बसाल्ट का भी हम यूज़ करते हैं रोड मेटल के लिए, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 2.96 एंड इट्स क्रशिंग स्ट्रेंथ वेरी फ्रॉम 70 to 80 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देन हमारा सिक्स स्लेट। स्लेट क्या होती है, स्लेट इज़ ए मेटामॉर्फिक रॉक, ये हमारी एक मेटामॉर्फिक रॉक होती है, ऑब्टेन्ड आफ्टर द मेटामॉर्फिज्म ऑफ द शेल। जो कैसे बनती है, जब हम शेल को क्या करते हैं, मेटामॉर्फिज्म करते हैं, ठीक है। विच इज़ ए सेडिमेंट्री रॉक ऑफ द आर्जिलियस वैरायटी, जो शेल है हमारी, ये क्या हमारी एक सेडिमेंट्री रॉक है। अब सेडिमेंट्री रॉक कौन सी है, आर्जिलियस, ठीक है। इट इज़ ए फोलिएटेड रॉक एंड कैन बी स्प्लिट इनटू थिन शीट्स। इट इज़ अवेलेबल इन ग्रे और
dark blue color. It is widely used as the roof material in the hilly area, Keystone and Jurassic separation. हिली एरियाज में हम यूज़ करते हैं, किस्टर्न के लिए करते हैं, जो जुराइनल सेपरेशन के लिए हम अपनी स्लेट का यूज़ करते हैं. इट इज़ नॉन अब्जॉर्बेंट, वाटर अब्जॉर्बेंट एंड स्मूथ्ड सरफेस्ड एंड इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.8 एंड क्रशिंग स्ट्रेंथ वेरी फ्रॉम 60 to 70 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर. एंड लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टोन है कोटा स्टोन. कोटा स्टोन इज ए काइंड ऑफ द लाइमस्टोन विच इज अवेलेबल इन द कोटा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द राजस्थान. कोटा स्टोन हमारी लाइमस्टोन की ही काइंड है. ये हमें कहाँ पे मिलता है? राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट है कोटा, जहाँ पे हमें कोटा स्टोन मिलता है. इट हैज़ फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, इसका फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होता है. सो इट कैन बी पॉलिश्ड, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? पॉलिश्ड कर सकते हैं. एंड इज फेमस एज द फ्लोरिंग, वॉल लाइनिंग, पेविंग मटेरियल. और ये हमारी फेमस किसके लिए है? फ्लोरिंग, जब वॉल लाइनिंग, जब पेविंग मटेरियल के लिए ये क्या है? फेमस है. ओके स्टूडेंट.